दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दिस मैन सोल्ड ताजमहल 3 टाइम्स। आपने एक से बढ़कर एक ठगेबाजों को देखा होगा जो लोगों को धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। पर आज हम जिस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं उसकी तो बात ही कुछ और है, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, बल्कि इसने एक दो नहीं बल्कि 3 बार ताजमहल को बेच डाला। जी हाँ, सुनने में अजीब जरूर लगे, लेकिन ये जनाब इतने बड़े चालबाज थे कि कभी भी किसी को भी कुछ भी बेच सकते थे। और इसी चालबाजी के चलते इन्होंने न सिर्फ ताजमहल बल्कि लाल किला, राष्ट्रपति भवन, यहाँ तक कि संसद भवन तक इन्होंने लोगों को बेच डाला। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं नटवर लाल की। इनका नाम हर किसी की जुबान पर चढ़ा रहता है, पर आखिर कौन था ये नटवर लाल और इसकी असल जिंदगी क्या थी? चलिए आज मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ इस वीडियो में जानते हैं। अगर हम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव बोले हैं तो शायद ही किसी को इनके बारे में पता होगा, लेकिन जब बात नटवर लाल की आती है तो हर कोई जानता है कितने बड़े ठगबाज थे। अपनी संगीन और चालाकी भरी ठगी से एक समय में मशहूर नटवर लाल को ढूंढने के लिए भारत की पुलिस ने एड़ी से चोटी तक का बल लगा दिया था, लेकिन ये भी कहां किसी के हाथ आने वाले थे। इधर पुलिस इन्हें पकड़ती नहीं, उधर ये कोई ना कोई चाल चलकर पुलिस के चंगुल से 9-2-11 हो जाते। पर एक बात तो माननी पड़ेगी कि नटवर लाल भारत के इकलौते ऐसे ठगबाज थे जिन्होंने ठगी करने के लिए ना ही किसी से पैसे छीने और ना ही किसी हथियार का इस्तेमाल किया, बस सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके लोगों को चूना लगाया है। क्योंकि ये कोई छोटे मोटे शख्स नहीं थे, बल्कि पेशे से वकील का काम करते थे। जी हाँ, बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मे नटवर लाल ने वकालत की डिग्री हासिल की, पर इन्होंने वकालत की पढ़ाई का इस्तेमाल दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं बल्कि जालसाजी के लिए करना शुरू कर दिया। शातिर तो ये इतने थे कि अपनी जालसाजी और ठगी को अंजाम देने के लिए किताबों से आइडिया लिया करते थे, और हर बार ये अपने अनोखे अंदाज, अलग अलग नाम और पहचान के साथ ठगी करने पहुंच जाते, और इसी वजह से कोई इन्हें पकड़ नहीं पाता था। बताया जाता है कि नटवर लाल के शिकार से ज्यादातर मिडिल क्लास के सरकारी कर्मचारी होते थे या फिर छोटे शहर के पैसे वाले व्यापारी होते थे, जिन्हें नटवर लाल ताजमहल बेचने तक की डील कर लेते थे। यहाँ तक कि ये 3 बार ताजमहल बेचने में सफल भी हो गए। और जैसा कि हमने आपको बताया, इन्होंने 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन बेचकर ये दिखा दिया कि अगर आपके पास दिमाग है तो आप वाकई में कुछ भी कर सकते हो। पर हैरानी वाली बात तो यह है कि आज के समय में जिस तरह की चोरी और ठगी हम देखते हैं वो नटवर लाल आज से कई सालों पहले किया करते थे। यानी इनका दिमाग आजकल बन रही वेब सीरीज वगैरह से भी बहुत तेज था। तभी तो इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में पूरे 52 से ज्यादा नामों का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि लोगों को अपनी बातों में फंसा लेने वाले टैलेंट और खुद पर अटूट विश्वास की वजह से कोई भी कभी इन पर कोई शक नहीं कर पाता था। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इन्होंने भारत सरकार से भी दावा किया था कि अगर इन्हें मौका दिया जाए तो ये भारत को विदेशी कर्ज से मुक्त करा सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और नटवर लाल का सिर्फ हिरापन यहीं पर खत्म नहीं होता। इन्होंने एक स्कूल सिर्फ इसलिए खोला था ताकि ये बच्चों के घरों की फाइनेंशियल जान सके, और फिर अमीर घरों से लाखों रुपए ठग कर फरार हो गए। आप खुद सोचिए, जो इंसान 52 से ज्यादा नाम बदल सकता है उसे नकली सिग्नेचर करने में कितना टाइम लगेगा। इस कला में इन्होंने महारत हासिल कर रखी थी। ऐसे फ्रॉड सिग्नेचर करते थे कि क्या बताएं। पर हंसी तो तब आती है जब अपने इस टैलेंट की वजह से इन्होंने देश के मशहूर बिजनेसमैन टाटा, बिरला, यहाँ तक कि धीरू भाई अंबानी तक को अपना शिकार बनाया। यानी कि बिजनेस की दुनिया में पकड़ बनाने वाले ये महारथी भी नटवर लाल की ठगी से बच नहीं पाए। अपने इन्हीं सब कांड की वजह से नटवर लाल 100 से ज्यादा केस में दोषी पाए गए, जिस कारण 8 राज्यों की पुलिस उसे ढूंढने में लगी थी। अगर हम इनके सभी मामलों को मिला दे तो इन्हें पूरे 113 साल की सजा सुनाई गई थी। पर इन्होंने कुल मिलाकर 20 साल ही जेल की हवा खाई, जहां ये 9 बार गिरफ्तार किए गए। लेकिन कैसे भी करके ये हर बार नए नए तरीके आजमा कर फरार हो जाते थे। मतलब आप समझ लीजिए, इनके अंदर इतना दिमाग था कि किसी को भी अपनी बातों से घुमाकर कुछ भी करवा सकते थे। और इस तरह का टैलेंट हर किसी के अंदर नहीं होता। हाँ, भले ही इन्होंने अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके गलत काम किए, लेकिन एक बात तो है, इन्होंने जितने लोगों को ठगा है उसमें कहीं ना कहीं गलती उनकी भी थी, जो नटवर लाल की बातों में फंस गए। वरना आप खुद ही सोचिए, भला ताजमहल कौन खरीदता है? लेकिन अब ये तो नटवर लाल थे, अगर चाहे तो पत्थर को भी सोना बताकर बेच सकते थे। सोचिए, जब आखिरी बार इन्हें 1996 में गिरफ्तार किया गया तो ये उस टाइम 84 साल के थे। लेकिन 84 साल की उम्र में भी इनका दिमाग चलना बंद नहीं हुआ, और कैसे भी करके इन्होंने खुद को जेल से बाहर निकलवा लिया। नटवर लाल को अपने द्वारा किए गए किसी भी काम से शर्मिंदगी नहीं थी। ये तो लोगों को चंगुल में फंसाना एक टैलेंट समझते हैं। इनका हमेशा कहना है कि मैं अमीरों से लूटकर गरीबों को देता हूँ, और मैंने कभी किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, न ही किसी को डराया धमकाया। लोगों से सिर्फ बातें की और उनसे पैसे लेना कोई जुर्म नहीं, बल्कि दिमाग है। यही कारण है कि नटवर लाल के पीछे जहां एक तरफ पुलिस पड़ी रहती थी, वहीं उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी।
यहाँ तक कि बिहार के इनके गांव के लोगों की ये मांग थी कि नटवरलाल नाम का एक स्मारक बनना चाहिए, क्योंकि गरीब इंसान का मानना था कि नटवरलाल भला आदमी था जो लोगों की मदद करता था। और यही कारण है कि नटवरलाल आज जब कभी भी याद किया जाता है तो कोई भी उसे बुरा नहीं कहता। यहाँ तक कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म मिस्टर नटवरलाल भी बनाई जा चुकी है। अब आपको नटवरलाल के बारे में क्या कहना है? क्या वो हीरो थे या विलन? अपना जवाब कमेंट में दीजिए। इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को अभी कभी सब्सक्राइब करो। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।